तो जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकली संग्रह में। तो दोस्तों, आज से हम लोग 12th क्लास के जितना भी 12th क्लास में डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग 5 नंबर वाला का एकदम ट्रिक से जानेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ट्रिक से। क्योंकि डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है जो हर बार हर साल क्वेश्चन पूछ देता है। एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है। तो एकदम हम लोग ट्रिक से इसको जानेंगे और इसके साथ ही हम लोग एकदम इसका गुण धर्म को ही सीख लेंगे, गुण धर्म भी इसके साथ हम लोग सीख लेंगे। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं। 5 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके गुण धर्म जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछता है उसका हम लोग ट्रिक से देखेंगे कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो यहाँ डिटर्मिनेंट जो है इसका अगर हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं सारणिक। तो चलिए अब हम लोग सारणिक के गुण धर्म सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग को गुण धर्म जान लेना बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट समझ लेते हैं कि आखिर सारणिक का गुण धर्म क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गुण धर्म की अगर बात करें तो सारणिक के सबसे पहला गुण धर्म होता है किसी सारणिक के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए कि पंक्ति कौन होता है और स्तंभ कौन होता है। स्तंभ जो खड़ा होता है, स्तंभ खंभा को हम लोग बोलते हैं, यानी कि जो खड़ा हुआ इसे रहता है ये हमारा स्तंभ हो जाता है। और जो पड़ा हुआ रहता है यानी कि पड़ा से पंक्ति, इस प्रकार हम लोग इसे याद रख सकते हैं। जो पड़ा रहेगा उसको पंक्ति कहेंगे और जो स्तंभ रहता है उसको खड़ा रहता है स्तंभ, तो उसको हम लोग स्तंभ कहेंगे। और इसी को अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में रो और कॉलम होता है। रो होता है पंक्ति को हम लोग रो बोलते हैं। पंक्ति, ये पंक्ति हुआ एक पंक्ति दो पंक्ति, तो पंक्ति को हम लोग रो बोलते हैं। और अगर हम लोग स्तंभ की बात करें तो इसको कॉलम कहते हैं। कॉलम भी खड़ा करके लिखते हैं, तो इस प्रकार हम लोग कॉलम याद रख सकते हैं कि कॉलम हम लोग पंक्ति को कहते हैं। तो चलिए हम लोग पहला गुण धर्म देखते हैं कि किसी सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जैसे ये हमारा जो है ये 2 और 4 जो है हमारा पंक्ति है, 9 और 3 पंक्ति है। अगर इसको हम खड़ा करके भी लिखते हैं यानी कि 2 को इस प्रकार से देखिए लिखे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे, यानी कि इसको 2 और 4 रो में है, यानी कि रो में है, 9 और 3 ऐसे रो में लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग कॉलम में भी लिख दें तो इससे उसका मान जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। जैसे देखिए 2 और 4 और 9 और 3, इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट होता है इसके साथ गुना होता है और माइनस फिर इसके साथ गुना होता है। जैसे देखिए 2 में 3 से गुना किए तो 3 दूना हो गया 6, फिर 9 में 4 से गुना किए तो 9 चौका हो गया 36। तो देखिए डिटर्मिनेंट बराबर हो गया, डिटर्मिनेंट ए बराबर हो गया 6 माइनस 36, यानी कि इसका हमारा आंसर आ गया कितना, 36 घट गया 6 में से तो बच गया -30। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए, और अगर हम लोग डिटर्मिनेंट को क्या किए हैं, पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दिए। जैसे देखिए 2 और 9 ये स्तंभ में था, इसको कर दिए कुछ में, इसको कर दिए हम लोग पंक्ति में। तो देखिए इसका भी मान वही रहेगा। जैसे देखिए 3 में 2 से गुना करेंगे, इसको ऐसे करके 3 में 2 से गुना करेंगे 6, फिर 4 में 9 से गुना करेंगे 9 चौका 36। और इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 6 में से 36 को घटाएंगे तो इसका भी हमारा -30 आंसर आएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख लिए हैं कि किसी सारणी के पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसका अगला गुण धर्म देखते हैं। इसका हमारा अगला गुण धर्म क्या कहता है, तो देखिए इसका दूसरा गुण धर्म कहता है कि यदि किसी सारणी को कोई 2 रो या कोई 2 स्तंभ समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। बात को समझिए, अगर किसी सारणी का 2 गो रो या 2 गो स्तंभ, 2 गो रो का मतलब 2 गो पंक्ति या 2 गो स्तंभ यानी कि कॉलम्स,
कॉलम जो खड़ा रहता है या तो दोनों पड़ा हुआ होना चाहिए या तो दोनों खड़ा हुआ। अगर ऐसा कोई सारणिक में मिल जाए, डिटर्मिनेंट में मिल जाए, तो उसका जो वैल्यू होगा हमेशा किसके बराबर, 0 के, यानी कि 0 के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ABC है, ये हमारा पहला रो में। दूसरा में देखिए A1 B1 C1 है, लेकिन यही तीसरा में देखिएगा फिर ABC आ गया, यानी कि 2 गो हमारा पंक्ति जो है, 2 गो हमारा रो जो है क्या है, पड़ा हुआ है। 2 गो रो दिया हुआ है, एक ही जैसा है, एक समान है। तो अभी हम लोग गुण इसका पढ़े कि जब एक समान होता है तो उसका वैल्यू 0, तो इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए इसमें 4 4 4 कॉलम में है, पहला कॉलम में, और इसमें देखिए 4 4 4, तीसरा कॉलम में भी 4 4 4 है, यानी कि 2 गो कॉलम में जो है, यानी कि 2 गो जो है स्तंभ में बराबर मान है, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग को थोड़ा सा और देखिए, जैसे इसमें जो है 5 5 5 है और इसमें 1 1 1 है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे। इसमें 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 को कॉमन लीजिएगा, तो 5 को कॉमन लीजिएगा तो फिर देखिए कॉमन लेने पर किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन होता है। तो अगर हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो देखिए ई भी 1 1 1 हो जाएगा और ई भी 1 1 1 हो गया। तो इस प्रकार इसका वैल्यू जो हो गया क्या हो गया, 5, और इसका वैल्यू तो हम लोग 0 बताते हैं, तो 5 गुना 0, तो इस प्रकार इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कॉमन ले लेना है, और उसके बाद वैल्यू जब समान हो जाएगा 2 गो रो में या 2 गो पंक्ति में, तो उसका आंसर हम लोग हमेशा 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो है दूसरा प्रॉपर्टीज खत्म होता है। अब हम लोग तीसरा प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है, तो देखिए इसमें तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि एक सारणी की कोई 2 रो या कॉलम को बदल दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। अगर किसी सारणी के कोई 2 गो रो को या 2 गो कॉलम को बदल देंगे तो इसका मान क्या होता है, बदलता नहीं है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि जब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ है, इस रो में है A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसको देखिए क्या किए हैं, R1 जो है ना, R1 रो ई, इसको बदल दिए हैं R3 में, R1 को R3 के जगह पर और R3 को R1 के जगह पर। जैसे देखिए C1 C2 C3, ये इसको रख दिए R1 के जगह पर, यानी कि इसको उठा के यहाँ रख दिए और इसको उठा के नीचे ले चला है। देखिए इसमें वही काम किए, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है बदलने से, मान उसका वही आएगा, लेकिन केवल वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यानी कि पहले से यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस प्रकार ये तीसरा प्रॉपर्टीज हुआ। तो चलिए हम लोग चौथा यानी कि अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए चौथा प्रॉपर्टीज हमारा कहता है कि यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को k से गुना कर दिया जाए तो सारणी का मान k गुना हो जाता है। यानी कि k से गुना, k कांस्टेंट है, अगर 2 से गुना करिएगा तो 2 गुना हो जाएगा, 4 से गुना करिएगा तो 4 गुना हो जाएगा। जैसे देखिए इसमें k से गुना किया हुआ है तो K1 K2 K3 हो गया है, और या तो किसी रो में गुना कर सकते हैं या तो किसी कॉलम में गुना कर सकते हैं, और इस प्रकार कॉमन भी लेंगे तो वैसे ही किसी रो या किसी कॉलम से, यानी कि पहला रो से गुना हुआ था k से और गुना हुआ हम लोग, यानी कि यहाँ पहला k से गुना हुआ था पहला रो में, तो कॉमन भी लेंगे तो पहला ही रो से कॉमन लेंगे, और अगर गुना करना चाहेंगे तो किसी रो या किसी कॉलम में हम लोग गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार हमारा चौथा प्रॉपर्टीज हुआ कि k से अगर गुना कर दीजिएगा तो k गुना हो जाएगा, और हम लोग गुना किसी रो या किसी कॉलम में कर सकते हैं, या किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन भी ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी कि इसका पांचवा प्रॉपर्टीज का कहता है। तो देखिए इसका पांचवा प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों के योगफल के रूप में हो तो उसे 2 या अधिक सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। जैसे देखिए A1 एक प्लस x है, B1 प्लस y है, C1 प्लस z है, यहाँ A2 है, B2 है, C2 है।
और यहाँ है A3 B3 और C3। देखिए इसमें जो है A1 प्लस x है, हम लोग A1 B1 C1 को एक जगह रखेंगे और प्लस में कर देंगे x y z को एक तरफ रख देंगे। यही कह रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक अवयव जो है दो या अधिक अवयव के योगफल के रूप में है, दो गो के योगफल के रूप में है, दो गो रहे चाहे दो गो से ज़्यादा रहे, उसको अलग अलग सारणी के योगफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यही पांचवा प्रॉपर्टीज कह रहा था। तो इस प्रकार हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका ट्रिक बनाने का जो है ट्रिक देख लेते हैं, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, एकदम ट्रिक से कैसे उड़ाएंगे। 5 नंबर देखिए डिटर्मिनेंट के 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाने का ट्रिक या और कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग देखेंगे एक ही वीडियो में। हम लोग 5 नंबर के जितना भी क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक अभी तक 5 नंबर वाला पूछा है, मात्र यही 2-4 गो ट्रिक पर हम लोग सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला ट्रिक क्या है। तो देखिए सबसे पहला ट्रिक क्या है, इसी ट्रिक पर हम लोग चलेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम आप लोग को यकीन के साथ बताते हैं कि हर एक क्वेश्चन हम लोग इसी ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो देखिए ट्रिक या कॉन्सेप्ट, ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों एक ही चीज़ है। देखिए दोनों से हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि है क्या ट्रिक और कॉन्सेप्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को 5 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन लेकर देखना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया रहे तो उसमें सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, कॉमन लेकर देखना है कि कॉमन किसी रो या कॉलम से हो रहा है कि नहीं। यदि कॉमन होगा तो कॉमन ले लेंगे, पहला ट्रिक या कॉन्सेप्ट कहता है। अगर कॉमन होगा तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए देखते हैं अगला देखते हैं। दूसरा हमारा कहता है ट्रिक कि यदि कॉमन नहीं हो तो सभी रो या सभी कॉलम्स को जोड़कर एक जैसा बनाकर तब उसमें से कॉमन लेंगे। अगर कॉमन पहले ही से डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रो या सभी कॉलम को जोड़ कर देखना है कि सभी रो को जोड़ने पर कॉमन हो रहा है कि नहीं, और सभी कॉलम को देखने पर जोड़ने पर कॉलम हो रहा है कि नहीं। तीसरा देखते हैं ट्रिक। तीसरा ट्रिक है कि यदि किसी रो या किसी कॉलम में एक बन जाए, किसी रो या किसी कॉलम में एक बन जाए तो उसमें 2 को शून्य बना देंगे। 2 को क्या करना है, कोशिश करेंगे कि 2 को शून्य बना दे। 2 गो रो को या 2 गो कॉलम वाला को, 2 गो कॉलम वाला अवयव या 2 गो रो वाला अवयव को क्या बना देना है, शून्य बनाने की कोशिश करना है। चलिए देखते हैं अगला और चौथा ट्रिक क्या है। चौथा ट्रिक कहता है कि उसके बाद अगर 2 गो का शून्य बना दिए तो उसके बाद से किसी के अलोंग, कोई के अलोंग चल देना है, और जिसमें 0 है कोशिश करना है कि जिसमें कोई है शून्य है इसके अलोंग चलिएगा तो जल्दी एकदम कॉन्सेप्ट से एकदम तुरंत बन जाएगा। और देखिए लास्ट में एक नोट है, और ये नोट एकदम सबसे इम्पोर्टेंट है कि यदि क्वेश्चन सिद्ध करने को कहे तो जो सिद्ध करना होगा उसी के अनुसार काम करेंगे। अगर सिद्ध नहीं करना है तो अपना जैसे मन करे वैसे चलना है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए कह देवे तो उसी के अनुसार हम लोग को काम करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन 2011 के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 2011 से लेके हम लोग 2022 तक के क्वेश्चन इसी सभी पांचों ट्रिक के माध्यम से हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग 2011 का क्वेश्चन जो कि 5 नंबर में पूछता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है, ये 2011 में पहले 4 नंबर में पूछता था तो इसलिए इस 4 नंबर में पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले ट्रिक देखना है। तो ट्रिक हमारा पहला ट्रिक देखते हैं कि क्या कहता है। सबसे पहला ट्रिक कहता था कि सबसे पहले कॉमन लेकर देखना है कि कॉमन किसी रो या कॉलम में हो रहा है कि नहीं। यदि कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं। कॉमन के बात करें तो इस कॉलम में ए है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यू है। इसमें बात करें तो बी है, बी स्क्वायर है, बी क्यू है, सी है, सी स्क्वायर है, सी क्यू। मतलब इसमें से ए कॉमन ले सकते हैं, इसमें से बी कॉमन ले सकते हैं और इसमें से सी कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला ही हम लोग का ट्रिक काम कर गया, तो पहला ट्रिक पर हम लोग काम करते हैं और कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए कॉमन हो जाएगा, इसमें से ए कॉमन लेंगे तो, और ए को हो जाएगा बी कॉमन, और इसमें से हो जाएगा सी है तो सी कॉमन हो जाएगा। तो देखिए कॉमन लेने के बाद बचा कौन सी, तो इसमें बच जाएगा 1, क्योंकि ए था कॉमन ले लिए ए। इसमें ए स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे तो ए बच जाएगा। इसमें ए क्यू है, ए कॉमन ले लिए
तो ए स्क्वायर बच जाएगा। उसी प्रकार बी था, कॉमन ले लिए तो एक बच गया। सी बी स्क्वायर था तो कॉमन ले लिए तो बी बच गया। बी क्यू था, कॉमन ले लिए तो बी स्क्वायर बच गया। अब देखिए इसमें सी है, कॉमन ले लिए हैं तो बच गया 1, इसमें बच जाएगा उसी प्रकार सी और इसमें सी स्क्वायर। अब देखिए पहला नियम हमको काम कर गया। दूसरा देखते हैं। थोड़ा सा इसमें आप लोग को क्या करना है कि ए बराबर इसको लेट कर लेना है। चलिए ए बराबर लेट कर लिए। चलिए देखते हैं। अब दूसरा हमारा नियम कहता है, दूसरा ट्रिक कहता है कि यदि कॉमन नहीं हो तो सब पहले तो कॉमन हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगला देखिए, यदि किसी रो या किसी कॉलम में एक बन जाए, जैसा कि हमारा एक बन चुका है, एक रो या कॉलम में करा तो हमारा रो में एक बन गया है। तो देखिए क्या कहता है, एक बन जाए तो कॉमन लेने के बाद एक बन जाए तो उसमें दो को शून्य बना देंगे। दो को क्या करना है, कैसे शून्य बनाना था, घटा घटा कर। तो चलिए घटा घटा कर शून्य बनाते हैं। कैसे घटाएंगे तो देखिए कैसे घटाते हैं। घटाते हैं हम लोग, यहाँ ऑपरेशन करते हैं, यानी कि हम लोग इसको बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग C1 यानी कि कॉलम 1 में क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। इसको बोलते हैं कि कॉलम 1 में ऑपरेशन कर दिए, यानी कि यहाँ चीड़ फाड़ नहीं करना है, लेकिन ऑपरेशन इसको बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग C1 में ऑपरेशन कर दिए। और ऑपरेशन इस प्रकार करेंगे कि C1 में से C2 को घटा देंगे। अच्छा अब आप ही बताइए, C1 में ऑपरेशन किए तो उसी में चीड़ फाड़ कुछ घटा उठा होगा। और देखिए दो को शून्य बनाना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, और इसको भी हम लोग जीरो करेंगे तो एक में से घटा लेंगे। यानी कि और किस में ऑपरेशन करना है हम लोग को, तो और ऑपरेशन करना है C2 में भी। और C2 में कैसे ऑपरेशन करेंगे, तो C2 में ऑपरेशन करेंगे तो C2 में से हम लोग को माइनस कर लेना है C1 को। तो चलिए देखते हैं C2 माइनस C1 ऑपरेशन करके। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो पहले से हम लोग ए बी सी कॉमन ले लिए हैं। अब बचा हुआ देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, एक में से C1 को में से हम लोग क्या करेंगे, C2 को घटाएंगे, यानी कि C1 माइनस C2 तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए उसके बाद A माइनस B हो जाएगा। यहाँ पे A, इसको B को घटाना है, C2 को घटाना है, तो यहाँ आ जाएगा A माइनस B आ जाएगा। यहाँ कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखिए इसको में वही बात, यानी कि C2 में ऑपरेशन करना है तो C2 में C2 माइनस C1, तो C2 ही है और C1 ही है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0। ये हो जाएगा क्या, B माइनस C, तो B माइनस C लिखेंगे। ये देखिए क्या हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा B के स्क्वायर और माइनस C के स्क्वायर। देखिए अब ये जो C3 है, कॉलम तीसरा है, इसमें तो हम लोग कुछ ऑपरेशन नहीं किए हैं, तो जैसे है जैसे हम लोग लिख देंगे। इसमें देखिए क्या किए हम लोग, इसमें क्या किए हैं, तो हम लोग C1 माइनस C2 किए हैं, तो इसमें से इसमें घटाएं तो ये 0 हो गया। A माइनस B यहाँ हो जाएगा और यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहाँ देखिए लिख दिए। और C2 में भी ऑपरेशन किए हैं, तो C2 में ऑपरेशन किए हैं तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा B माइनस C, और ये हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। क्योंकि हम लोग को C2 में ऑपरेशन, तो C2 में से C1 को घटाएंगे, C1 को जो कि माइनस किए हैं, और C3 में तो कोई ऑपरेशन नहीं किया है, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। तो 1 C हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा C के स्क्वायर। देखिए लिख दिए। उसके बाद ऐसे इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए उसके बाद हम लोग को देखिए इसमें से अब भी देखना है कि अब कोई कॉमन हो रहा है कि नहीं। इसमें एक ट्रिक और इंक्लूड कर दीजिए कि अगर यदि कॉमन हो, जहाँ तक कॉमन हो, देखिए जहाँ तक कॉमन हो, कॉमन कर कर उसे छोटा रूप बनाना है, उसे छोटा रूप में बना है, तो उसको छोटा रूप में बनाना है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो देखिए इसमें से और कॉमन होगा। देखिए कैसे कॉमन होगा, इसको फार्मूला पर पहले पुट के दिए, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये तो फार्मूला पर है, इसको क्यों नहीं हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फार्मूला पर पुट करने के कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको पुट करते हैं कैसे,
पहले तो ए बी और सी है, लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। देखिए यहाँ जीरो था 1, ये देखिए ए माइनस बी, इसको तो कोई फार्मूला पर नहीं तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको बी माइनस सी, और इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी प्लस सी और बी माइनस सी, और बाकी जो ये बचा ये तो सी को कुछ नहीं कर सकते हैं और इस सी स्क्वायर को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होगा, आगे देखिएगा तो C1 जो है इसमें a माइनस भी है, ये तो जीरो है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी a माइनस भी, मतलब सब में a माइनस भी है, तो हम लोग a माइनस बी को और कॉमन ले सकते हैं। और इसमें देखिए C2 में भी b माइनस सी है और इसमें भी b माइनस सी है, तो इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए ए बी और सी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन जब हम लोग लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉमन जब लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग को ए बी सी है, ये है, हमको जो सिद्ध करना था उस पर भी थोड़ा देखिए ए बी सी आ गया है, आधा तो हम लोग को कैलकुलेशन हो गया है, ए बी सी यहाँ भी है और सिद्ध भी जो प्रूव्ड है हमको करना है उसमें भी है ए बी सी। तो चलिए इतना हम लोग के तो काम हो गया है। अब देखिए अब हम लोग को कॉमन लेने में, देखिए अब कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा और यहाँ भी हमारा है a माइनस बी, फिर देखिए b माइनस सी यहाँ भी है और हम लोग को लाना भी है b माइनस सी, तो मतलब काम हमारा सही हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, a माइनस बी को हम लोग कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें का, ये तो जीरो था, इसमें एक बच जाएगा और इसमें का बच जाएगा a प्लस बी बचेगा। बाकी देखिए इसमें क्या बचेगा, ये तो जीरो था, b माइनस सी इसमें भी कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे b माइनस सी को कॉमन ले लेंगे, तो बच गया इसमें एक, यहाँ बच गया और ये b माइनस सी तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया क्या, b प्लस सी बच गया। उसके बाद देखिए इसमें 1 और इसमें c और इसमें c स्क्वायर। आगे देखिए अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप में देखिए क्या करते हैं, देखिए इतना तो हम लोग को आ गया है। अब देखिए अब हम लोग किसी के एलोंग, लास्ट में क्या कहते हैं, उसके बाद आसानी से किसी के एलोंग चलकर सोल्व कर देंगे। तो देखिए किसी के एलोंग चल देते हैं, तो किसके एलोंग चलेंगे, जितना ज़्यादा जीरो है उसी को एलोंग चलेंगे तो हमारा जल्दी बनेगा। तो देखिए अगर हम लोग इसके एलोंग चलते हैं, यानी कि किसके एलोंग, R1 के एलोंग, R1 के एलोंग चलेंगे, तो चलिए हम लोग R1 के एलोंग चलेंगे, किसके एलोंग, R1 के एलोंग मतलब R1 के अनुसार, R1 के अनुसार जब हम लोग चलेंगे तो देखिए R1 के अनुसार क्या होगा, इसको जीरो के मतलब इस जीरो से गुना होगा तो कोई से जीरो हो जाएगा। इससे देखिए कैसे करेंगे, पहले ए बी और सी हम लोग के बचा है और इसमें देखिए क्या बचा है, a माइनस बी और बचा है b माइनस सी। अगर R1 के एलोंग चलेंगे तो जीरो वाला का एकदम छोड़ देना है और बचा है यहाँ पे 1, तो 1 वाला के अनुसार देखना है खाली, तो इसके अनुसार इसके सामने वाला ई खत्म और इसके सामने वाला ई डिलीट, दोनों डिलीट हो गया, बचा हुआ जो संख्या है वही बच गया। तो देखिए बचा हुआ संख्या का है 1 है, a प्लस बी है, 1 है और b प्लस सी है, b प्लस क्या है, सी है, b प्लस हमारा सी है। तो देखिए अब इसका तो हम लोग कैलकुलेशन जानते हैं, तो देखिए a है, उसके बाद देखिए कुछ हुआ, R1 के एलोंग हम लोग चलेंगे तो देखिए 1 है 1, उसके बाद a प्लस बी है तो a प्लस बी, 1 है तो 1 और b प्लस सी है तो b प्लस सी। उसके बाद देखिए हमारा जो है a b c कॉमन लिए हैं और a माइनस बी ये भी कॉमन लिए हैं, b माइनस सी ये भी कॉमन लिए हैं। उसके बाद देखिए इसमें इससे गुना माइनस इसमें इससे गुना, तो देखिए हम लोग कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन, इसको बड़ी कोष्ट में डाल देना है, देखिए इसमें बड़ी कोष्ट में इसको डाल देना है और देखिए क्या करना है, इसमें एक से गुना करेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद माइनस इसमें देखिए a और
प्लस बी, तो टोटल को घेर देंगे क्योंकि माइनस होगा तो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस। अब देखिए क्या होगा, ये तो हमारा आया है ए प्लस बी प्लस सॉरी इसमें हमारा आया है ए बी सी और यहाँ आया है ए माइनस बी और बी माइनस सी। और देखिए क्या आया है, इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो देखिए घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस में ए हो जाएगा और माइनस में बी हो जाएगा। बी यहाँ प्लस में और बी यहाँ माइनस में, तो बी से बी यहाँ कट जाएगा तो बच जाएगा कोची, तो ए प्लस सॉरी ए बी सी और ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी और बी माइनस सी और एक बच गया सी माइनस ए। तो देखिए हमको यही प्रूव करना था, यही हम लोग को PROVED यानी कि यही हम लोग को प्रूव करने के लिए कहा था। देखिए एकदम सिंपल से कैसे कैसे हम लोग किए, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इस सिद्ध करने के लिए कह रहा था, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ट्रिक के अनुसार चलें। ट्रिक में कहता है कि तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक के अनुसार चलें। ट्रिक हमारा बोलता है कि इसमें से अगर ए कॉमन हो रहा है तो ए कॉमन, जिसमें से जौन कॉलम या रो में से कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले कॉमन करना है। और कॉमन इसलिए करना है ताकि कोई रो या तो कोई कॉलम में एक एक बन जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक बना लिए। दूसरा बात ट्रिक कहता है कि अगर एक एक बन गया है तो उसको जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए कैसे घटा घटा कर, तो हम लोग घटा घटा कर C1 में ऑपरेशन किए और C1 माइनस C2 कर दिए ताकि इससे हम लोग के यहाँ पे जीरो मिल गया। फिर हम लोग वही काम किए C2 में ऑपरेशन और C2 माइनस C1 कर दिए ताकि ये भी हमारा जीरो आ गया। अब देखिए इसमें से ए बी सी तो आ गया था, हमको यह सिद्ध भी करना था। मतलब यहाँ से हम लोग को पता चला कि हम लोग सही जा रहे हैं। चलिए आगे देखिए क्या किए, आगे इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें आगे जो है देखिए आगे क्या किए, इसमें आगे उसके बाद बोले कि जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन कीजिए। तो देखिए कॉमन करने के लिए ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आ गया था घटाने के बाद। तो क्या किए, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दिए फार्मूला पर, तो हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे का बेनिफिट हुआ कि ए माइनस बी इस कॉलम में भी है, सब में है, तो इसलिए कॉमन ले लेंगे और यहाँ भी हम लोग को ए माइनस बी लाना था। तो चलिए इस प्रकार हम लोग को आगे बढ़ते गए और इसमें से भी बी माइनस सी वाला में भी वही काम किए और उसके बाद इसके कैलकुलेशन कर दिए, इसको डिलीट कर करके और बच गया हमारा देखिए 1 1 ए प्लस बी और बी प्लस सी था। उसके बाद इसमें इससे गुना होता है और इसमें इससे, क्योंकि इसके R1 के अलॉन्ग चलेंगे तो ई और ई इसके सामने सामने वाला कट जाता है तो बच जाता है यही। तो इसको ए बी प्लस सी में 1 से गुना और ए प्लस बी में 1 से गुना करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, जब 1 से हम लोग गुना किए तो देखिए बी प्लस सी और माइनस आया ए प्लस बी। जब माइनस में किए तो ई माइनस ए हो गया और ई माइनस में बी हो गया। तो बी माइनस में और बी प्लस में कैंसिल हो गया, तो जो हमारा लाना था वो सिद्ध हो गया। तो अब हम लोग 2012 के क्वेश्चन को अगले दिन देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग 2012 से 2022 तक ले अगले दिन हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।